हेलो व्यूवर्स, आई एम विकास और आज हम डिस्कस करने वाले हैं मैथमेटिक्स फॉर पॉलिटेक्निक फर्स्ट सेम एंड आवर टॉपिक इज ट्रिगोनोमेट्री. So before we start trigonometry, we have discussed about the syllabus regarding this. So our first topic is revision. In this topic, we have discussed measurement of an angle which is degree and radian and the relation between degree and radian. तो सबसे पहले इस टॉपिक में हम लोग क्या करेंगे, डिग्री और रेडियन के बीच रिलेशन स्टैब्लिश करेंगे. एंड द सेकंड इन दिस सेकंड टॉपिक इज टी रेशियोस ऑफ 0 डिग्री, 30 डिग्री, 45 डिग्री, 60 डिग्री, 90 डिग्री, 90 प्लस माइनस थीटा, 180 प्लस माइनस थीटा एंड 360 प्लस माइनस थीटा. नाउ द थर्ड टॉपिक इज फंडामेंटल आइडेंटिटीज. ओके, जो आइडेंटिटीज है वो किसके बीच है, हमारा टी रेशियोज के बीच, मीन्स साइन, कोसाइन, टेंजेंट एटसेट्रा. नाउ सेकंड वन इज trigonometric ratios of allied angles, compound angles, multiple and submultiple angles. Our third topic is transformation formula of product into sums or difference and vice versa. Okay. एंड इसके रिगार्डिंग हम लोग क्या करेंगे, सिंपल प्रॉब्लम करेंगे जो इस फॉर्मूला से रिलेट करेगा. नेक्स्ट एंड लास्ट टॉपिक इज इनवर्स ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज. ओके, in this inverse trigonometric ratio, first we discuss about definition of ITR, means inverse trigonometric ratios, and principal values of ITR. Okay, and relation between ITR. Now properties of triangles like sine, cosine, projection and tangent rules without any proof. ठीक है, ये जो रूल्स है हमें विदाउट प्रूफ के सॉल्व करना है. सो फर्स्ट टॉपिक इज रिवीजन. ठीक है, तो सबसे पहले समझते हैं हम लोग ट्रिग्नोमेट्री होता क्या है. ठीक है, ट्री मीन्स 3, वन मीन्स साइड्स और डायमेंशन एंड द मेट्री मीन्स मेजरमेंट. सो ट्रिग्नोमेट्री में पढ़ना क्या है, किसी भी ट्रायंगल के 3 साइड्स का मेजरमेंट. ठीक है, डेफिनेशन क्या है, it is the branch of mathematics which deals with the measurement of angles of triangles and the problem related to these angles. Okay, so in the first part revision we have discussed these things like it is the right angle triangle A, B and C. If we relate this angle to the theta, अगर इस एंगल को हम लोग थीटा मान लेते हैं तो हमें याद रखना कि थीटा के जस्ट अपोजिट जो साइड होगा वो हमारा होगा परपेंडिकुलर. ठीक है, दिस साइड इज कॉल्ड बेस एंड द लॉन्गेस्ट साइड इज कॉल्ड हाइपोटेनियस. ओके, नाउ इन तीनों के बीच में एक रिलेशन है जिसे हम कहते हैं हाइपोटेनियस, जिसे हम कह सकते हैं पाइथागोरस थ्योरम. पाइथागोरस थ्योरम. ठीक है, और ये थ्योरम क्या है, h स्क्वायर इज इक्वल टू p स्क्वायर प्लस b स्क्वायर. दैट मीन्स हाइपोटेनियस का स्क्वायर इज इक्वल टू परपेंडिकुलर का स्क्वायर प्लस बेस का स्क्वायर. अच्छा, अब हम लोग देखते हैं टी रेशियोज जो कि ट्रिग्नोमेट्री का सबसे बेसिक पार्ट है ना. तो टी रेशियोज टोटल 6 है. नंबर 1 इज साइन थीटा, नंबर 2 इज कॉस थीटा, नंबर 3 इज टैन थीटा, नंबर 4 इज कॉसेक थीटा, नंबर 5 इज सेक थीटा एंड नंबर 6 इज कॉट थीटा. ठीक है, चूंकि ये रेशियोज है तो किन किन के बीच में रेशियो होता है. जब भी हम साइन की बात करेंगे तो साइन जो होता है वो रेशियो होता है परपेंडिकुलर और हाइपोटेनियस का. तो इसे हम लोग बोल सकते हैं P अपॉन H, मीन्स परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेनियस इज कॉल्ड साइन थीटा. कॉस थीटा इज बेस अपॉन हाइपोटेनियस.
So we can write V upon H. Okay. Now tan theta is perpendicular upon base. So P upon B is called tan theta. Again, and the cosec theta is reciprocal of sin theta. So we can write here H upon P is sin cosec theta, and the sec theta is reciprocal of cos theta. Therefore, we can write here H upon B is sec theta. Now, last one is cot theta, which is reciprocal of tan theta. So tan theta we can write here B upon P. Okay, ये 6 रेशियोज हमें याद रखनी है. Next one is reciprocal relation. Reciprocal relation. What is reciprocal relation? जैसा कि अभी मैंने कहा इस फॉर्मूला में कि साइन थीटा किसका रेसिप्रोकल है? कॉसेक थीटा का. सो हम इसे कैसे नोट कर सकते हैं? साइन थीटा इज इक्वल टू 1 अपॉन कॉसेक थीटा. ठीक है, इसी को हम लोग एक और तरीके से बोल सकते हैं. अगर ये कॉसेक थीटा लेफ्ट हैंड साइड में आता है तो ये मल्टीप्लाई हो जाएगा और वैल्यू क्या मिलेगा हमें? 1. सो साइन थीटा इनटू कॉसेक थीटा इज इक्वल टू 1. ये एक रिलेशन हो गया जिसे हम रेसिप्रोकल रिलेशन बोल सकते हैं. ठीक है. नंबर 2 इज cos थीटा इज रेसिप्रोकल ऑफ sec थीटा. सो वी कैन राइट हियर cos थीटा इज इक्वल टू 1 अपॉन sec theta. Again, we have to write here cos theta into sec theta is equal to 1. Which one is second relation? Now, the last relation is tan theta is reciprocal of cot theta. So 1 by cot theta. Again, we have to write tan theta into cot theta is equal to 1. ये रिलेशंस क्या कहलाएगा? रेसिप्रोकल रिलेशंस. अब हम लोग देखने वाले हैं टी रेशियोज टेबल. ठीक है, जो कि बात होगा सम स्पेसिफिक एंगल्स के लिए. तो नंबर 1 इज साइन, नंबर 2 इज कॉस, tan, cosec, sec and cot. Here specific angles are 0 degree, 30 degree, 45 degree, 60 degree and 90 degree. ठीक है. तो सबसे पहले हम लोग को टेबल बनाने आना चाहिए. ठीक है, अगर साइन का वैल्यूज हमें पता करना है तो हम लोग देखते हैं कैसे फाइंड कर सकते हैं. सबसे पहले क्या करते हैं, इस कॉलम में, साइन वाले कॉलम में हम लोग होल नंबर स्टार्ट करते हैं 0 से लिखना. 0, 1, 2, 3 एंड 4. अब क्या करते हैं, इन सारे नंबर को क्या करते हैं हम लोग 4 से डिवाइड कर देते हैं. सो डिवाइडेड बाई 4, डिवाइडेड बाई 4, डिवाइडेड बाई 4, डिवाइडेड बाई 4 एंड अगेन डिवाइडेड बाई 4. अब क्या करते हैं, इन सारे में हम लोग स्क्वायर रूट पुट कर देते हैं. रूट अंडर एंड रूट. ठीक है, अब इसे सॉल्व कर देते हैं. 0 से किसी भी नंबर को अगर आप डिवाइड करेंगे तो वो हमें 0 ही मिलेगा. सो साइन 0 डिग्री इज 0. नाउ root over 1 is 1 and root over 4 is for 2. Okay, so sin 30 degree is 1 by 2. 45 डिग्री की अगर बात करें तो ये हो जाएगा √2 और ये हो जाएगा हमारा. ठीक है, और नहीं तो फिर हम क्या कर सकते हैं, हम एक और काम कर सकते हैं. यहाँ पर लोग कैंसिल भी कर सकते हैं. 2 1 जा 2 एंड 2 2 जा 4. सो रूट अंडर 1 इज 1 and root under 2 is √2. ठीक है.
तो साइन 45 डिग्री का वैल्यू हो गया हमारे पास 1/√2. नेक्स्ट इज वी कैन राइट √3 as this and √4 is 2. So sin 60 degrees √3/2 and sin 90 degrees 4/4 cancel. So √1 is, ठीक है. तो ये हमारा साइन का कॉलम कंप्लीट हो गया. अब बात करते हैं कॉस का कॉलम को. ठीक है, तो कॉस के कॉलम में तो क्या करने वाले हैं, इसको उल्टा करके हम लिखेंगे, रिवर्स करके. मीन्स साइन 90 डिग्री का वैल्यू साइन 0 डिग्री के वैल्यू के बराबर हो जाएगा. यानी ये हो जाएगा हमारा 1. नेक्स्ट हो जाएगा √3/2. नेक्स्ट इज 1/√2. अगेन 60 डिग्री इज 1/2 and 90 डिग्री इज 0. ठीक है, तो ये बनाना तो बहुत आसान था. ये हम लोगों ने 2 कॉलम कंप्लीट कर लिया. अब बात करते हैं tan का. ठीक है, तो tan के लिए एक बात हम लोग को याद रखना है कि जो tan थीटा होता है, tan थीटा जो होता है वो होता है sin थीटा अपॉन cos थीटा. अब ये कैसे होता है तो इसे भी हम लोग देख लेते हैं. अभी हम लोगों ने जब डी रेशियोज की बात की थी तो sin थीटा होता है क्या, sin थीटा होता है V/H. ओके, एंड cos थीटा क्या होता है, cos थीटा होता है V/H. अगर इसे हम लोग सॉल्व करने जाते हैं तो ये h और h कैंसिल हो जाएगा. हमारे पास बच क्या जाएगा, P/B. एंड रिलेशन हम लोग देख सकते हैं कि P/B इज नथिंग बट tan थीटा. सो tan थीटा को हम लोग क्या बोल सकते हैं, sin थीटा को cos थीटा. सिमिलरली cot थीटा जो होगा वो रेसिप्रोकल होता है tan थीटा का. तो रेसिप्रोकल जब tan थीटा का होता है, इस cot थीटा को हम लोग क्या बोल सकते हैं, cos थीटा अपॉन sin थीटा, cos थीटा अपॉन sin थीटा. और अगर इसको फिर से हम लोग अगर सॉल्व करके देखना चाहें तो cos थीटा इज अगेन B/H and sin theta is B/H. H and H gets cancelled, so B/and B/B is nothing but cot theta. ठीक है, तो ये रिलेशन भी हमें याद रखना है. ठीक है, tan थीटा को हम लोग क्या बोल सकते हैं, sin थीटा अपॉन cos थीटा एंड cot थीटा इज cos थीटा अपॉन sin थीटा. अब इस रिलेशन को हम लोग यहाँ पे रिलेट करते हैं और सॉल्व करते हैं वैल्यू. ठीक है, तो अगर हम लोग बात करें tan 0 डिग्री की तो sin 0 डिग्री अपॉन cos 0 डिग्री tan 0 डिग्री हो जाएगी. सो वैल्यू अगर बात करें 0/1 तो 0 को अगर 1 से डिवाइड करेंगे तो हम क्या मिल जाएगा, 0. ठीक है, अगेन अगर हम बात करें tan 30 डिग्री की तो sin 30 डिग्री का वैल्यू अपॉन cos 30 डिग्री का वैल्यू अगर हम इन दोनों को सॉल्व कर देते हैं तो जो भी वैल्यू हमें फाइंड होगी वो किसकी वैल्यू फाइंड हो जाएगी, tan 30 डिग्री की. तो 1/2 अपॉन √3/2 and 2 cancel. So we can write here 1/√3. ठीक है. Now next one is 1/√2 divided by 1/√2 is 1. Again √3/2 divided by 1/2. 2 cancel. So value is √3. Now tan 90 degree is sin 90 degree upon cos 90 डिग्री. sin 90 डिग्री इज 1 एंड cos 90 डिग्री इज 0. 1/0. ये बहुत इंपॉर्टेंट है कि 1 किसी भी नंबर को अगर 0 से डिवाइड किया जाए तो वो हमें क्या दे देगा, नॉट डिफाइंड, इनफिनिटी. सो वी कैन राइट हियर अनडिफाइंड. ओके, तो ये हमारा tan का कॉलम कंप्लीट हो गया. ठीक है, अब बात करते हैं cosec की. तो cosec जो होता है वो रेसिप्रोकल होता है sin का. तो बहुत आसानी से हम लोग इसका वैल्यू लिख सकते हैं विद द हेल्प ऑफ sin थीटा. सो cosec 0 डिग्री इज sin 0 डिग्री क्या है, 0. तो अगर इस वैल्यू के रेसिप्रोकल किया है तो 1/0 एंड 1/0 अभी हमने बात किया नॉट डिफाइंड हो जाने वाला है. ठीक है, अगर बात करें cosec 30 डिग्री की तो इस वैल्यू को रेसिप्रोकल करेंगे हम लोग क्योंकि ये sin 30 डिग्री होगा. sin 30 डिग्री का रेसिप्रोकल 1/2 इज 2. अगेन cosec 45 डिग्री इस वैल्यू को हम लोग क्या करेंगे, रेसिप्रोकल. तो 1/√2 इज √2. अगेन cosec 60 डिग्री इज √3/2. दैट मीन्स 2/√3. एंड लास्ट वन इज cosec 90 डिग्री. सो 1/1 इज 1. ठीक है, तो इस तरीके से हम लोग का cosec का भी कॉलम कंप्लीट हो गया. ठीक है, इसे मैं इरेज कर देता हूँ. Now, sec is
सेक रेसिप्रोकल है किसका, कॉस का। तो जो काम अभी हम लोग ने साइन और कॉसेक में किया था वही काम अभी हम लोग कॉस और सेक में करने वाले हैं। सो 1/1 इज 1 sec for 30 degree is equal to reciprocal of cos 30 degree. So root 3/2 is 2/√3. 1 by root 2 is root 2. Here 1/2. So we can write here 2. Now 1/0 is not defined. Okay. And the last column is cot theta. So cot theta is reciprocal of tan theta. So we can write here 1/0 is not defined. 1/√3 is reciprocal of 1/√3 is √3. 1 का रेसिप्रोकल 1 ही हो जाना है, √3 का रेसिप्रोकल 1/√3 एंड अब यहाँ पे ध्यान देना है 1/अनडिफाइंड। तो ये वैल्यू याद रखना, 1/अनडिफाइंड क्या होता है, 0 होता है। ठीक है, अगर हम लोग यहाँ से देखें तो 1/0 इज नॉट डिफाइंड। सो नॉट डिफाइंड को अगर हम लेफ्ट हैंड साइड में लेके जाते हैं तो ये राइट हैंड साइड में चला जाएगा, तो ये रिलेशन हमें मिल जाएगा। इस हम डायरेक्टली क्या ले सकते हैं, 0। तो ये हमारा टेबल कंप्लीट हो गया। ठीक है, इस वैल्यू को याद रखना बहुत इंपॉर्टेंट है, इसी के बेसिस पे हम लोग क्वेश्चन सॉल्व कर पाएंगे। ठीक है, तो इस तरीके से हम लोग को वैल्यू फाइंड करना है। ठीक है, मेरा सजेशन ये है कि आप लोगों को क्या करना है, ये वैल्यूज को याद करके रखना है, ताकि जब भी क्वेश्चन आए आप डायरेक्टली वैल्यू पुट करो और उस क्वेश्चन को सॉल्व करो। नाउ अब हम डिस्कस करने वाले हैं ट्रिग्नोमेट्रिक आइडेंटिटीज। ट्रिग्नोमेट्रिक आइडेंटिटीज। ठीक है, बेसिकली ये 3 आइडेंटिटीज है जो हम लोग को याद रखना है, लेकिन मैं बेसिक से बता रहा हूँ ताकि अगर याद ना भी हो तो हम लोग उसको फाइंड आउट कर सकते हैं। ठीक है, तो तरीका क्या होगा उसको फाइंड करने का, सबसे पहले एक राइट एंगल ट्रायंगल हम लोग बना लेते हैं, ABC is right angle triangle, this one is theta, so P, B and H. So first of all, Pythagoras theorem is using Pythagoras theorem, using Pythagoras theorem, H is P square plus B square is equal to H square। ये रिलेशन तो हमें याद है कि परपेंडिकुलर का स्क्वायर प्लस बेस का स्क्वायर इज इक्वल टू क्या होता है, हाइपोटेन्यूज का स्क्वायर। अब इस रिलेशन से हम लोग क्या करना, 3 आइडेंटिटीज फाइंड करना। अब तीनों आइडेंटिटीज फाइंड करने के लिए हम लोग करेंगे क्या, एक बार इस रिलेशन को थ्रू आउट H स्क्वायर से डिवाइड कर देते हैं। ठीक है, सेकेंड टाइम क्या करते हैं, उससे एक रिलेशन हमें मिल जाएगा जब H स्क्वायर से थ्रू आउट डिवाइड करते हैं। तो सेकेंड अगर हमको रिलेशन चाहिए तो हम लोग क्या करने वाले हैं, B स्क्वायर से थ्रू आउट सबको डिवाइड कर देंगे, तो उससे क्या हो जाएगा, हमें सेकेंड रिलेशन मिल जाएगा। नेक्स्ट क्या करेंगे, P स्क्वायर से थ्रू आउट सबको डिवाइड कर देंगे, तो उससे हमें तीसरा रिलेशन मिल जाएगा। तो एक एक करके सबको डिवाइड करते हैं, रिलेशन फाइंड करते हैं। सो नंबर 1 इज डिवाइड इक्वेशन 1 बाई H स्क्वायर। ठीक है, अगर H स्क्वायर से डिवाइड करेंगे तो ये क्या हो जाएगा, P स्क्वायर अपॉन H स्क्वायर प्लस B स्क्वायर अपॉन H स्क्वायर एंड दिस वन इज H स्क्वायर अपॉन H स्क्वायर। ठीक है, यहाँ से H स्क्वायर एंड H स्क्वायर कैंसिल होके 1 हमें मिल जाएगा। अच्छा, अभी हम लोग देख चुके हैं कि P अपॉन H कौन सा रिलेशन होता है, साइन का रिलेशन होता है। सो इसे हम लिख सकते हैं साइन, बट दोनों में स्क्वायर लगा हो तो इसे हम क्या लिख सकते हैं, साइन स्क्वायर थीटा प्लस B अपॉन H नथिंग बट cos थीटा। So we can write here cos square theta is equal to 1। ये हमें फर्स्ट आइडेंटिटी फाइंड हो गया कि sin स्क्वायर थीटा प्लस cos स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू क्या होता है, 1। यहाँ से इसका सब पार्ट और भी बना सकते हैं हम कि अगर sin स्क्वायर थीटा बात करें तो ये क्या हो सकता है, 1 माइनस cos स्क्वायर थीटा। सिमिलरली अगर हमें चाहिए cos स्क्वायर थीटा तो बोल सकते हैं 1 माइनस sin स्क्वायर थीटा। ये इसी के सब पार्ट्स हो गए। ठीक है, अब सेकेंड हमें चाहिए, तो जैसा कि पहले ही मैंने डिस्कस किया था कि अगर हमें फर्स्ट रिलेशन चाहिए तो हमने क्या किया था, इस इक्वेशन को H स्क्वायर से डिवाइड किया था। इस बार हम लोग क्या करने वाले हैं, B स्क्वायर से डिवाइड कर लेते हैं। सो डिवाइड इक्वेशन 1 बाई B स्क्वायर। सो क्या हो जाएगा,
p square plus b square is equal to h square divided by b square and divided by b square. सो यहाँ देखना है b स्क्वायर कैंसिल होके वैल्यू मिल जाएगा हमें 1. अगेन p upon b is cot theta, so we can write here, sorry, tan theta, not cot theta, p upon b is tan theta, so we can write here tan square theta plus 1 is equal to h upon b is sec theta, so we can write here sec square theta. तो ये हमें सेकेंड आइडेंटिटी फाइंड हो गया. इसी का सब पार्ट हम लोग बोल सकते हैं tan स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू sec स्क्वायर थीटा माइनस 1, और क्या बोल सकते हैं sec स्क्वायर थीटा माइनस tan स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू 1. ठीक है, ये दोनों इसी के सब पार्ट्स हो गए. नाउ थर्ड आइडेंटिटी इज, अब हमें थर्ड आइडेंटिटी कैसे फाइंड होगा. पहले हमने क्या किया, एच स्क्वायर से डिवाइड कर दिया, सेकंड में बी स्क्वायर से डिवाइड कर दिया, इस बार क्या करने वाले हैं पी स्क्वायर से डिवाइड करते हैं तो हमें थर्ड रिलेशन मिल जाएगा. सो पी स्क्वायर बाई पी स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर बाई पी स्क्वायर इज इक्वल टू एच स्क्वायर बाई पी स्क्वायर. इस बार पी स्क्वायर वाला टर्म कैंसिल हो जाएगा. सो क्या मिलेगा हमें 1 प्लस बी बाई पी. सो बी बाई पी इज cot theta, so we can write here cot square theta is equal to h upon p is cosec, so cosec square theta. तो ये हमारा थर्ड आइडेंटिटी फाइंड हो. इसी का सब पार्ट्स को हम लोग बोल सकते हैं cot स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू cosec स्क्वायर थीटा माइनस 1 और cosec स्क्वायर थीटा माइनस cot स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू 1. ठीक है, ये तीन रिलेशंस भी बहुत इंपॉर्टेंट है जो हम लोग को बहुत हेल्प करने वाले हैं ट्रिग्नोमेट्री में. नाउ अब हम डिस्कस करने वाले हैं एंगल्स. तो एंगल्स क्या होता है, तो एंगल्स के लिए तीन टर्म्स बहुत ही इंपॉर्टेंट है. ठीक है, उसमें क्या होगा, फर्स्ट होगा इनिशियल साइड, सेकंड वन इज टर्मिनल साइड एंड नेक्स्ट वन इज वर्टेक्स. ठीक है, ऐसे समझने की कोशिश करते हैं. जैसे ये हमारा इनिशियल साइड हो गया, ये एक टर्मिनल साइड हो गया. ठीक है, और ये दोनों जहाँ पे ज्वाइंट हो रहे हैं क्या बोलेंगे वर्टेक्स. जैसे जैसे टर्मिनल साइड इनिशियल साइड से दूर जाएगा तो इस वर्टेक्स के पास एक एंगल फॉर्म होगा. ठीक है ना, इस एंगल को मेजर करने का हमारे पास दो तरीका है, या तो हम उसे डिग्री में मेजर करेंगे या तो हम उसे क्या करेंगे रेडियन में मेजर करेंगे. ठीक है, तो हम लोग डिस्कस करते हैं एक एक करके. सबसे पहले देखते हैं एंगल. तो एंगल होता क्या है, द अमाउंट ऑफ रोटेशन फ्रॉम द इनिशियल साइड टू द टर्मिनल साइड इज कॉल्ड द मेजर ऑफ एंगल. ठीक है, ये रहा हमारा एंगल का सिंबल. ठीक है, ये हमारा क्या हो गया, इनिशियल साइड हो गया. जैसे से ये टर्मिनल साइड दूर जाते जा रहा है तो एक यहाँ पे क्या बोल रहा है एंगल फॉर्म हो रहा है, जिसे हम क्या बोल सकते हैं थीटा से. ठीक है, थीटा से डिनोट कर सकते हैं. ठीक है, ये जो एंगल है कभी पॉजिटिव भी हो सकता है और कभी नेगेटिव. पॉजिटिव कब हो सकता है, अगर ये इनिशियल साइड से एंटी क्लॉकवाइज रोटेट करता है तो जो एंगल फॉर्म होगा वो एंगल होगा पॉजिटिव एंगल. ठीक है, अगर एंटी क्लॉकवाइज ये डायरेक्शन इसका है, किसका, टर्मिनल साइड का, तो यहाँ पे जो एंगल फॉर्म होगा वर्टेक्स पे वो एंगल होगा पॉजिटिव एंगल. ठीक है, सेकंड क्या होगा, अगर इनिशियल साइड से जो टर्मिनल साइड है वो नीचे की तरफ मींस क्लॉकवाइज डायरेक्शन में अगर रोटेट करेगा तो जो यहाँ पे एंगल फॉर्म होगा उस एंगल को हम बोलेंगे नेगेटिव एंगल. ठीक है, इस तरीके से दो तरीका का एंगल हो गया, कभी हमें पॉजिटिव एंगल भी मिलेगा, कभी हमें नेगेटिव एंगल मिलेगा. तो पॉजिटिव एंगल कब मिलेगा, जब रोटेशन होगा वो किस साइड होगा, एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन में होगा, और जब रोटेशन हमारा क्लॉकवाइज डायरेक्शन हो गया दैट मींस हमें क्या फाइंड हो जाएगा, नेगेटिव एंगल. ठीक है ना. नेक्स्ट दो तरीके से हम एंगल को मेजर कर सकते हैं. नंबर वन इज डिग्री मेजर, इसी का एक और नाम है सेक्साडेसिमल सिस्टम. तो ये होता क्या है, द एंगल ट्रेस्ड बाय अ मूविंग लाइन about a point from its initial position to the terminating position in making 1/360 of the complete revolution of a circle is said to be 1 degree. Means क्या है, अगर ये हमारा OA
एक साइड है, ठीक है। जैसे जैसे ये रोटेट होगा, जैसे जैसे ये टर्मिनल साइड रोटेट होगा, अगर ये यहाँ पे आ गया तो ये इतना मूव किया, मूव करते 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 ये लास्ट अगर फिर इसी पोजीशन पे आ जाता है, ठीक है, तो ये कंप्लीट रिवॉल्यूशन होगा। इस कंप्लीट रिवॉल्यूशन से यहाँ पे जो सर्कल के सेंटर में जो एंगल बनेगा वो कितना डिग्री बन जाएगा, 360 डिग्री, ठीक है। ये रहा 360 डिग्री, ठीक है। तो जैसे जैसे हम यहाँ से एंगल बढ़ाते जा रहे, कभी 1 डिग्री होगा, 2 डिग्री होगा, करते करते जब ये कंप्लीट सर्कल बन जाता है तो यहाँ पे जो एंगल बनता है वो बनता है 360 डिग्री, ठीक है। एंगल का एग्जांपल्स हम लिख सकते हैं 30 डिग्री, 45 डिग्री, 60 डिग्री, 90 डिग्री, -30 डिग्री, -150 डिग्री एटसेट्रा। ये हो गया हमारा डिग्री मेजर। नाउ सेकंड वन इज रेडियन मेजर, और इसी का एक और नाम क्या है, सर्कुलर सिस्टम, ठीक है। सर्कुलर सिस्टम में क्या होगा, ये एक सर्कल है, ये इनिशियल हो गया, OA इज इनिशियल पार्ट एंड OB इज टर्मिनल पार्ट, ओके। सो इन दोनों पार्ट से हो क्या रहा है कि इस सर्कल में एक ये रहा हमारा आर्क, इसे क्या कह सकते हैं हम लोग, आर्क, जिसे हम L से डिनोट करते हैं, ठीक है। तो रेडियन को पहले समझते हैं। रेडियन का डेफिनेशन क्या होता है, a radian is an angle subtended at the center of a circle by an arc whose length is equal to the radius of the circle। जब आर्क जो है उसका लेंथ अगर सर्कल के रेडियस के लेंथ के बराबर हो जाए तो यहाँ पे जो एंगल फॉर्म होगा वो एंगल होगा 1 रेडियन, जिसे हम लिखते कैसे है, लिखने का तरीका होगा 1 और ऊपर में छोटा c बना देंगे, तो ये हो गया हमारा 1 रेडियन। तो यहाँ पे हम लोग डिनोट कर सकते हैं एक फॉर्मूला, थीटा इज इक्वल टू L अपॉन R। तो जब भी सर्कुलर सिस्टम में एंगल फॉर्म होगा तो वो एंगल हमेशा हमें क्या में फाइंड होगा, रेडियन में, ठीक है, रेडियन में फाइंड होगा। फॉर्मूला क्या है, L अपॉन R। L इज आर्क ऑफ द सर्कल एंड R इज रेडियस ऑफ द सर्कल। सो थीटा इज इक्वल टू, अगर दोनों का वैल्यू सेम है दैट मीन्स 1 अपॉन 1 ये कैंसल, यहाँ पे जो एंगल मिलेगा वो हो जाएगा हमारा 1 रेडियन, ठीक है। अब बात करते हैं रेडियन और डिग्री मेजर, इन दोनों के बीच रिलेशन क्या है। ये बहुत इंपॉर्टेंट है, रिलेशन बिटवीन डिग्री एंड रेडियन, ठीक है। इन दोनों के बीच रिलेशन क्या है, तो जैसा कि अभी हम लोगों ने देखा कि इस सर्कल में अगर इस इनिशियल पॉइंट से अगर रोटेट करते करते फिर से अगर हम इसी पोजीशन पे आ जाते हैं तो यहाँ पे कितना एंगल बनता है, 360 डिग्री। और अगर रेडियन की बात करें तो यहाँ से यहाँ ऐसे हम लिख सकते हैं क्या, 2 पाई, ठीक है। 2 पाई जो हो गया वो रेडियन में हो गया, इज इक्वल टू पूरा कंप्लीट रोटेशन इज 360 डिग्री। तो ये हमारा एक रिलेशन हो गया रेडियन और डिग्री के बीच। सो 2 पाई रेडियन इज इक्वल टू 360 डिग्री, और अगर इस 2 से अगर इसे डिवाइड कर दिया है तो ये 180 हो जाएगा। सो पाई रेडियन इज इक्वल टू 180 डिग्री। ये एक इंपॉर्टेंट रिलेशन है जिससे हमारा बहुत सारा क्वेश्चन सॉल्व होगा, ठीक है। तो अगर हमें रेडियन से डिग्री में कन्वर्ट करना, रूल याद कर लेते हैं हम लोग। रूल 1, कन्वर्जन डिग्री टू रेडियन, ठीक है। अगर डिग्री से वैल्यू को रेडियन में चेंज करना है तो कैसे कर सकते हैं। सो हमें पता है कि 180 डिग्री इज इक्वल टू पाई रेडियन, देयरफॉर 1 डिग्री इज इक्वल टू पाई बाई 180, ठीक है। अगर डिग्री में फाइंड करना है तो हम क्या करेंगे, पाई बाई 180 से उस वैल्यू को मल्टीप्लाई कर देंगे जिस वैल्यू को हमें डिग्री में चेंज करना है, सॉरी रेडियन में चेंज करना है, ठीक है। तो यहां से हमें मिल जाएगा रेडियन का वैल्यू। नेक्स्ट कन्वर्जन इज रूल नंबर 2। रूल नंबर 2 इज कन्वर्जन रेडियन टू डिग्री। अगर हमें रेडियन मेजर से डिग्री मेजर में कन्वर्ट करना है तो रिलेशन क्या होगा, बस यही रिलेशन है, पाई रेडियन इज इक्वल टू 180 डिग्री
देयरफॉर 1 रेडियन इज इक्वल टू 180 बाई पाई। ये कन्वर्जन हो गया रेडियन टू डिग्री के लिए, ये कन्वर्जन हो गया डिग्री टू रेडियन के लिए। हम लोग कुछ क्वेश्चंस करके देख लेते हैं, एक बार डिग्री से रेडियन में कन्वर्जन का, और सेकंड क्वेश्चन देख लेते हैं रेडियन से डिग्री कन्वर्जन का। ओके, नाउ हम लोग सॉल्व करते हैं कुछ क्वेश्चंस डिग्री टू रेडियन और रेडियन टू डिग्री। तो हमारा फर्स्ट क्वेश्चन है, फाइंड द रेडियन मेजर कॉरस्पॉन्डिंग टू ईच ऑफ द फॉलोइंग डिग्री मेजर। सो हमें वैल्यू डिग्री मेजर में दिया हुआ है और इसे में क्या, इसमें कन्वर्ट करना रेडियन मेजर में। तो क्वेश्चन है 15 डिग्री, ठीक है, कन्वर्ट किस में करना हमें, रेडियन में। तरीका क्या होगा, हमें पता है कि 180 डिग्री इज इक्वल टू पाई रेडियन, देयरफॉर 1 डिग्री इज इक्वल टू पाई बाई 180 रेडियन, ठीक है। तो ये रिलेशन से हम लोग क्या करेंगे, इसको सॉल्व करेंगे, यूनिटरी मेथड लगा सकते हैं। अगर 1 डिग्री इज इक्वल टू पाई बाई 180 रेडियन, देयरफॉर 15 डिग्री इज हाउ मच, तो 15 डिग्री इज इक्वल टू पाई बाई 180 इंटू 15, ठीक है। कैंसिल होता है, उसे कैंसिल कर देते हैं। अगर 5 से इसको कैंसिल करते हैं तो 5 3 ज़ा 15, 5 3 ज़ा 15, 5 3 ज़ा 15, सो 5 6 ज़ा 30, सो 3 से इसे कैंसिल कर सकते हैं, 3 1 ज़ा, तो ये हो जाएगा पाई बाई 12, ये आ गया हमारा रेडियन। सो 15 डिग्री इज इक्वल टू पाई बाई 12 रेडियन, ठीक है। उसी तरह सेकंड क्वेश्चन हम लोग देखते हैं 45 डिग्री, इसे भी क्या करना है, हमें कन्वर्ट करना है किस में, रेडियन में। तो अभी हम लोग को रिलेशन क्या पता होना चाहिए कि 1 डिग्री इज इक्वल टू पाई बाई 180 रेडियन, देयरफॉर 45 डिग्री इज इक्वल टू पाई बाई 180 इंटू 45। कैंसिल करते हैं, अगर 9 से कैंसिल करते हैं, 9 5 ज़ा 45, 2 टाइम्स में 5 से ये चला जाएगा 4 टाइम्स, सो ये क्या आ जाएगा हमारा पाई बाई 4 रेडियन। सो 45 डिग्री इज पाई बाई 4 रेडियन, ठीक है। एक और नेगेटिव एंगल हम लोग देख लेते हैं, -37 डिग्री 30 मिनट, ठीक है। यहाँ पे एक मिनट का कॉन्सेप्ट आ गया, तो मिनट का कॉन्सेप्ट में हम लोग को याद रखना है कि 1 डिग्री इज इक्वल टू 60 मिनट, ठीक है। 1 डिग्री में 60 मिनट होता है, तो अगर हम बात करें 1 मिनट का, तो 1 मिनट इज इक्वल टू 1/60 डिग्री, ठीक है। तो सबसे पहले क्या करेंगे, इस मिनट को हम लोग क्या करेंगे, कन्वर्ट करेंगे डिग्री में, और इन दोनों को फिर ऐड कर लेंगे, मतलब एक ही सिस्टम में मानना चाहिए, या तो डिग्री में या तो मिनट में। तो सबसे पहले हम क्या करेंगे, इस मिनट को कन्वर्ट कर लेंगे डिग्री में। कैसे कन्वर्ट होगा, कन्वर्ट करने के लिए रफ कर लेते हैं। सो अभी हम लोग देखा 1 मिनट इज इक्वल टू 1/60 डिग्री, देयरफॉर 30 मिनट इज इक्वल टू 1/60 इंटू 30, कैंसल 1/2, सो 30 मिनट इज इक्वल टू 1/2 डिग्री। तो ये टोटल कितना डिग्री हो जाएगा, -37, ठीक है। अभी माइनस रहने देते हैं, प्लस ये क्या हो जाएगा 1/2। सो सॉल्व कर लेते हैं, अगर एलसीएम देखें तो ये हो जाएगा 175, एलसीएम लेते हैं तो 75/2 डिग्री, ठीक है। अब इस वैल्यू को हम लोग किसमें कन्वर्ट करना है, रेडियन में। तो रेडियन में कन्वर्ट करने के लिए अभी क्या तरीका था, सिंस 1 डिग्री इज इक्वल टू पाई बाई 180 रेडियन, ठीक है। देयरफॉर इतना से क्या करेंगे, हम इस टर्म को मल्टीप्लाई कर देंगे, देयरफॉर पाई बाई 180 इंटू 75/2, जो भी वैल्यू आएगा वो नेगेटिव में आएगा, तो फिर एंगल नेगेटिव है। सो कैंसिल करते हैं, 5 से कैंसिल करेगा इससे, तो 5 3 ज़ा 15, 5 6 ज़ा 30, 5 से 5 1 ज़ा 5, 5 5 ज़ा 25, ठीक है। फिर ये कैंसिल हो सकता है 3 से, 3 5 ज़ा 15, 3 1 ज़ा 2 ज़ा, अब तो कैंसिल होगा नहीं, तो ये वैल्यू इसे हम लोग लिख सकते हैं 5 पाई अपॉन 12 विद द नेगेटिव साइन, ठीक है। तो -37 डिग्री 30 मिनट्स को हम लोग क्या लिख सकते हैं, -5 पाई बाई 12 रेडियन, ठीक है।
तो ये रेडियन में कन्वर्जन हम लोग सीख चुके हैं। नेक्स्ट हम लोग सीखने वाले हैं डिग्री में कन्वर्जन। तो फाइंड द डिग्री मेजर कॉरस्पॉन्डिंग टू द फॉलोइंग रेडियन मेजर। तो हमारे पास क्वेश्चन है 7 पाई बाई 12 रेडियन, इसे कन्वर्ट करना हमें डिग्री में। ठीक है, तरीका क्या होगा, हमें पता है पाई रेडियन इज इक्वल टू क्या होता है 180 डिग्री, देयरफॉर 1 रेडियन इज इक्वल टू क्या हो जाएगा 180 बाई पाई। अब ये वाला टर्म से हम क्या करना है मल्टीप्लाई करना, देयरफॉर अगर 1 रेडियन 180 बाई पाई है, देयरफॉर 7 पाई बाई 12 रेडियन जो होगा वो हो जाएगा 180 बाई पाई इंटू 7 पाई बाई 12। कैंसिल होता है उसे कैंसिल कर लेते हैं, ये 2 से 6 से कैंसिल करते हैं, 6 2 जा 12, 6 3 फिर 2 से ये कैंसिल होगा 15, पाई से पाई कैंसिल हो जाएगा। अब इन दोनों को मल्टीप्लाई करना है 105 डिग्री। ठीक है, सो 7 पाई बाई 12 रेडियन इज इक्वल टू 105 डिग्री। ठीक है, अब ये वाला टर्म हमें यहाँ यूज करना। ठीक है, 1 रेडियन इज इक्वल टू 180 बाई पाई, और जब डिग्री की बात कर रहे थे तो 1 डिग्री इज इक्वल टू पाई बाई 180। तो आपको पता है कि 1 रेडियन इज इक्वल टू 180 बाई पाई होता है, देयरफॉर पाई बाई 3 रेडियन इज इक्वल टू 180 बाई पाई इंटू पाई बाई 3 से ये कैंसिल हो जाएगा, 3 6 जा पाई एंड पाई कैंसिल, तो ये हो जाएगा 60 डिग्री। तो पाई बाई 3 जो होगा वो 60 डिग्री के बराबर होता है। ठीक है, उसी तरह अगर बात करें पाई बाई 2, तो पाई बाई 2 का कन्वर्जन करें तो 1 रेडियन इज इक्वल टू होता है 180 बाई पाई, देयरफॉर पाई बाई 2 इज इक्वल टू 180 बाई पाई इंटू पाई बाई पाई एंड पाई कैंसिल, सो 90 डिग्री। ठीक है, इस तरीके से हमारा कन्वर्जन का क्वेश्चन कंप्लीट होता है। ठीक है, तो ये काफी इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट है, डिग्री से रेडियन कन्वर्जन एंड कन्वर्जन से रेडियन से डिग्री कन्वर्जन। ओके, थैंक यू।